नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे कांग्रेस के अधूरे वंदे मातरम गान के फैसले को लेकर। सबसे बड़ी बात यह कि देश के साथ अब प्रदेश की सियासत भी इस पर गर्मा गई है। कांग्रेस ने फैसले के पीछे साल 1937 के ऐतिहासिक प्रस्ताव को बरकरार रखने की वजह बताई। दूसरी तरफ बीजेपी ने देश की एकता अखंडता पर प्रहार बताया है। तो आज वंदे मातरम पर जो सियासत देश भर में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, कांग्रेस पर जो अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी पर करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। आज का मुद्दा समझिए कि किस तरह से वंदे मातरम को लेकर सियासत हो रही है, क्यों इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास चर्चा। देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गान को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रदेश की सियासत भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने 1937 के ऐतिहासिक प्रस्ताव को बरकरार रखते हुए फैसला लिया कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है ये फैसला महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शीर्ष नेताओं की सहमति से साल 1937 में तय किए गए नियमों के अनुरूप है। हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के 20, 30, 40, 50 नेताओं के नाम मैं बता सकता हूँ, जिन्होंने समय समय पर देशभक्ति का तो नाम लिया, राष्ट्रवाद का नाम लिया, हमसे बड़े राष्ट्रभक्त कोई नहीं उसका नाम लिया, पर उन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया। वंदे मातरम गान पर छिड़ी सियासी जंग। कांग्रेस ने 2 छंद गाने का लिया फैसला। 1937 के प्रस्ताव के तहत गाएंगे 2 छंद वाला गान। बीजेपी ने पूरे 6 छंद वाले गान पर लिया था फैसला। कांग्रेस के फैसले पर सियासी बवाल मचा। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बताया। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले का विरोध किया। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के फैसले पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश को और वंदे मातरम को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस का निर्णय सीधे देश की एकता और अखंडता पर प्रहार है। इसके बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर लगातार अपनी दोहरी नीति के कारण से देश में लगातार निंदा की पात्र बन रही है। एक तरफ वो वंदे मातरम के सम्मान के प्रति भी असम्मान का भाव दिखाते हैं, दूसरी तरफ इंदौर जैसे स्थान पर नगर पालिका निगम इंदौर में उनके पार्षदों ने जो वंदे मातरम का अपमान किया और उस पर उनने कोई कार्रवाई न करके वंदे मातरम के प्रति अपनी भावना का प्रकटीकरण किया। और अभी ये 2 अंतरे गाएंगे, 1 अंतरा गाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन देश उनको माफ नहीं करने वाला। वंदे मातरम गान में कोई नए छंद नहीं जोड़े गए हैं, बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित मूल कविता में कुल 6 छंद ही हैं। साल 1937 में कांग्रेस ने केवल शुरुआती 2 छंदों को ही राष्ट्रीय कार्यक्रम में गाने का फैसला लिया था, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल के तहत सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में पूरे 6 छंद गाना अनिवार्य किया गया। कांग्रेस अपने पुराने फैसले को मान रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को देश विरोधी बताया। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा किस तरह से वंदे मातरम को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत हो रही। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीपक वलेजा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भगवत सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल देवदत्त दुबे जी आपसे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देश भर में वंदे मातरम को लेकर सियासत हो रही है, CWC की बैठक होती है, कांग्रेस एक प्रस्ताव पास करती है कि जो 1937 का फैसला है उसको हम बरकरार रखते हैं। वंदे मातरम गान में 6 छंद हैं, 2 छंद गाने का फैसला लिया। ऐसा आखिर क्या था उस प्रस्ताव में, और जो 6 छंद हैं उसमें से आखिर जो 4 छंद हैं उसको क्यों इसमें शामिल नहीं करना चाहती है कांग्रेस? क्या दिक्कत है इसके पीछे? देखिए, आज ये चर्चा हो रही है, लेकिन सोचो आप, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले, लोगों ने अपने घर की परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की,
क्या इन दिनों के लिए किया था कि इस पर सियासत होगी कि हम वंदे मातरम अधूरा गाएं, पूरा गाएं, देश में इतनी समस्याएं हैं उनको छोड़ के इस पे बहस चले? कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन का दम्भ भरती है कि हमने आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी, तो उसको 6 छंद गाने में क्या दिक्कत है? ये कौन सा एक नया बहस का मुद्दा बन रहा है? इसको इसमें क्या देश के प्रति आपका इतना ही भाव नहीं बनता कि आप 6 छंद गाएं? पहले 2 छंद गाते रहे, अब 6 गा दो, उसमें क्या है? आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। एक मतलब जो कहा जाता व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, यहाँ देश की बजाय दल बड़ा, मेरा दल बड़ा कि आपका दल बड़ा। आप यदि 6 छंद कह रहे हैं तो नहीं, हम 2 ही गाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में ऐसे मुद्दे पे बहस हो रही है जिस पे कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं थी। ये तो सबके मान, स्वाभिमान और एक तरह से क्या बताएं, गर्व का विषय है कि देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद है, और हम उसके लिए कोई अभी हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ना, कोई अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना, कोई क्रांति नहीं करना है, केवल छंद ही तो गाना है। तो उसमें इतना हाय तौबा करना मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे राजनीतिक दलों को एक बार और सोचना चाहिए कि बहस इस पर ना हो, बहस के लिए और मुद्दे हैं उन पर बहस हो। इस पे तो पूरा देश एकमत हो कि हमारे देश के जिस बात से स्वाभिमान बढ़े, जिस बात से हमें देशभक्ति की भावना जगे, नई पीढ़ी को हम जो संदेश दे सके, उस सब पे एक होना चाहिए। इस तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है जिस तरह की बहस इस समय देश में चल रही है। बिल्कुल। भगवत जी, आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? जिस तरह से कांग्रेस ने 2 छंद गान का फैसला लिया, आम आदमी पार्टी वंदे मातरम को लेकर क्या सोचती है? दोनों पार्टियां जो हैं ये आपस में सिर्फ इस वजह से ये बहस कर रही हैं, उसको बढ़ा रही हैं कि मैं इसका श्रेय मैं ले लूं, इसका श्रेय मैं ले लूं। आज भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि ये 6 छंद जो है हमने ये किए हैं और 6 छंद गाए जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी से जरा पूछा जाए कि देश की आजादी में जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? उस वक्त जो है इनकी जो मातृ संस्था जो है RSS जो है 52 साल तक जो है उन्होंने अपने मुख्यालय पर जो है झंडा नहीं फहराया, राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, और आज वो बात कर रहे हैं देशभक्ति की, राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस का भी यहाँ तक सवाल है, ठीक है भाई 6 छंद यदि वो कह रहे हैं, उन्होंने पास किया है, 6 छंद गाने में क्या दिक्कत है? गा दीजिए, क्यों उसको इशू बना रहे हैं आप? तो हमारा तो ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो ये कि इसे इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आज देश के सामने कई मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे कई हैं। आज बच्चे सड़कों पर हैं इस बात के लिए कि पेपर लीक ना हो, इस बात के लिए कि उनको रोजगार मिले, आज इस बात के लिए कि भाई स्कूल जो है ठीक हो। तो ये बहस के मुद्दे होना चाहिए। ये राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ये सब बहस के मुद्दे नहीं बनाना चाहिए। और ये सिर्फ जो है जवान में नहीं होना चाहिए, ये तो दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए, देशभक्ति मन में होना चाहिए। ये इनकी देशभक्ति जो है, भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति जो है सबने देखी है, सब जानते हैं क्या है। तो ये तो जानबूझ करके जो है सिर्फ जो है इसका फायदा लेने के लिए कि इसको स्टंट बनाया जाए, इसको बहस का मुद्दा बनाया जाए, तो इसका जो है फायदा हमको मिल जाए, और कुछ नहीं है। बाकी इनके मन में जो है, इनके दिल में जो है राष्ट्रभक्ति बिल्कुल नहीं है। यदि राष्ट्रभक्ति होती इनके मन में तो इनकी मातृ संस्था जो है, जिसने 52 सालों तक जो है अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया, राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया, आप सोचिए कि कितने राष्ट्रभक्त हैं ये। बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका। दीपक जी, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, राष्ट्रभक्ति है, राजनीति है? जिस तरह से कांग्रेस कह रही कि हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस ने आज़ादी में योगदान दिया, शहीद हुए, बीजेपी उन्हें राष्ट्रभक्ति ना सिखाए। देखिए, जब ये वाकई में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रीयता का मुद्दा होना चाहिए। जब पूरा का पूरा, अभी हमारे जो आपके प्रवक्ता थे, आम आदमी प्रवक्ता, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, निश्चित रूप से उस समय आम आदमी पार्टी का भी उदय नहीं हुआ था, पर भारतीय जनता पार्टी के जो विचार रखने वाले लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के जो संघीय लोग थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ, उन्होंने पहले उनकी सोच थी राष्ट्रीयता,
उनकी पहली सोच थी सनातनी, उनकी पहली सोच थी देश के प्रति प्रेम, उनकी पहली सोच थी देश के प्रति मर मिटने वाला, और उन्हीं के सोचों के बदौलत ये देश आज़ाद हुआ। ये बात कर रहे थे कि भाई इनका शायद आशय नेहरू जी से था, तो जिन्होंने उस समय से लेकर देश को बांटने का काम किया, ये 1937 पे ले जा रहे हैं। तो 1937 में कहीं ना कहीं मुझे जो याद है, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों का जो शासन था, फूट डालो और शासन करो। 6 छंद में सिर्फ इनको आपत्ति सिर्फ इसलिए है क्योंकि तीसरे छंद में मां दुर्गा का उसमें उल्लेख है। तो आप एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक विशेष वर्ग के समुदाय को खुश करने के लिए आपको पूरा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना पड़े, तो ये तो उसमें पूरा का पूरा देश शर्मसार से झुक जाता है। अब 15 अगस्त की दिन पूरा का पूरा देश जब आजादी का पर्व मना रहा था, उन शहीदों को याद कर रहा था, उस समय कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी के जैसे ही तीसरा छंद स्टार्ट होता है तो आग बबूला हो जाती है। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहूंगा कि जिन्ना जी भले मर गए हैं, पर जिन्ना जी की आत्मा आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर अंदर बार बार घूमती रहती है, क्योंकि उन्हीं की सोच थी इस तरीके से देश को बांटना। निश्चित रूप से पाकिस्तान का 14 अगस्त का वो जो विभीषिका है, वो काला दिवस कोई नहीं भूल पाता, जब भारत मां के टुकड़े टुकड़े हुए थे और जो वहां से अविभाजित अखंड भारत से जब लोग यहां पे टुकड़ों में पहुंचे थे, उसमें जिनकी संख्या 10 लाख से ऊपर थी। तो ऐसे समय को कौन भूल जाता? तो तब भी ये उस समय देश के विरोध थे, आज भी देश के विरोध में है। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम या राष्ट्रगान जनगण मन, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा बनाया गया गान है। और ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत मतलब होते ही राष्ट्र की पहचान। और जब आप राष्ट्र के सगे नहीं हो, आप किसी देश के सगे नहीं हो, तो निश्चित रूप से आप खुद बताते हो कि आप अपनी विदेशी मूल भावनाओं से हो। और इसीलिए जो 365 दिन से लगभग 200 दिन आप विदेशों में रहते हो, तो ये दर्शाता है आपकी सोच को। और आम आदमी जैसी पार्टी जो सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो साल के 200 दिन वो विदेश में रहते हैं, और इनके नेता जो है साल के 200 दिन जेल में रहते हैं। अभी भी इनके कुछ नेता जेल में है। तो ऐसी पार्टी जब राष्ट्रीयता की बात करती है तो पूरा देश शर्मसार हो जाता है। निश्चित रूप से कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। 3 मिनट 12 सेकंड का एक राष्ट्रीय गीत है, तो क्या कांग्रेस के लिए, क्या आम आदमी पार्टी के लिए, उनके जीवन में किसी कार्यक्रम के लिए 3 मिनट उनके पास नहीं है? तो शर्म से सर झुक जाता है जब ऐसी पार्टी, जब आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, उनकी मानसिकता का विरोध करो, पर आप बीजेपी का विरोध करते करते जब देश का विरोध करने निकल जाते हो, तो यही नतीजा होता है कि जब 22 राज्यों में आपको उखाड़ के फेंक दिया जाता है और मध्य प्रदेश में 22 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप एक विपक्षी पार्टी बन के रह गए हो। तो अभी भी टाइम में सुधर जाइए, आपके पास समय। बिल्कुल। देवदत्त दुबे जी, 2 छंद का सम्मान, बाकी के 4 छंद का अपमान, ऐसा क्या विवादित है तीसरे, चौथे, 5वें छंद में? हमारे दर्शक जानना समझना चाहते हैं। देखिए, ये कांग्रेस ही बता सकती है कि उनको क्या दिक्कत है। आम आदमी जो देश का है, कोई भी सामान्य नागरिक, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी बहुत टेक्निकल दिक्कत ये हो सकती है, कई लोगों को याद नहीं होते, उसकी भाषा की दिक्कत, कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती, लेकिन ये कोई बहाना नहीं कर रहा। ये तो कह रहा है कि हमें गाना ही नहीं है। तो ऐसा तो कोई उसमें कारण नहीं है कि ना गाया जाए। तो देश का गीत है, उसको तो वंदे मातरम तो हमारा क्या बताए, रग रग में उसमें होना चाहिए, रोम रोम में छिप जाना चाहिए। तो ये कांग्रेस किस उद्देश्य के लिए ऐसा कर रही है, ये कांग्रेस ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा एक तरह से क्या कहें, क्या शब्द उनके लिए कहें, इससे शर्मसार कुछ नहीं हो सकती उस पार्टी के लिए जो एक 6 छंद ना गा सके, जो 3 मिनट का वो है, उसको गा देना चाहिए देश के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि ना आपको बॉर्डर पे जाके युद्ध करना है, ना कहीं लड़ाई लड़ना है, कुछ नहीं करना, ना बम गोली इसका मुकाबला करना, केवल गाना तो है। आप गाइए देश के लिए, शौक़ से गाइए, उसमें अंदर से उत्साह बनेगा आपका, देशभक्ति की भावना। और हम नई पीढ़ी को क्या देंगे? हम नई पीढ़ी को यही सब तो देते हैं, कहानियाँ सुना के, गीत गा के, यही सब तो बताते हैं कि कैसे हम गुलाम थे, कैसे आज़ाद हुए, और क्या हमारी उत्सव है, क्या हम आरती तो हम सुबह शाम गाते हैं, भगवान की करते हैं आरती। तो ये भारत माँ की आरती समझ के आप 6 छंद गा लो, उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये कोई विषय बहस का होना चाहिए या इस पर कुछ करना चाहिए। कांग्रेस को पुनः विचार करना चाहिए और गाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। भगवत जी, आप बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, आप पर यह आरोप लगने लगे आधे से ज़्यादा टाइम तक आम आदमी पार्टी के नेता जेल में रहते हैं, देश से कोई मतलब नहीं, करप्शन कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जिनको जेल में डाला है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, सारे के सारे जो है बरी हो गए हैं। अब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है।
इनकी सरकार है, ये चाहे जिसको जेल में, ये चाहे जिसको ना डालें। आज इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार लोगों ने किए, जिसको कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 72,000 करोड़ का घोटाला किया, किसी ने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया। इनकी आप एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठे हैं आदरणीय, आप अपनी बुद्धि किसी प्रतिष्ठित चैनल में झूठ का सहारा मत लीजिए। आप भ्रम फैलाने की बात मत करिए। नहीं, गलत बात को नहीं सहा जाएगा, गलत बात का बिल्कुल विरोध किया जाएगा। आप राजनीति में झूठ बोल के आए थे, आप एक अनशन के माध्यम से आए थे, आप भ्रम पैदा करके ही आए थे, और आपका जीवन, आपके जो डीएनए है उसमें ही झूठ भरा हुआ है। आपने अन्ना हजारे जी को बोला था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, और अरविंद केजरीवाल तुरंत राजनीति में आ गए। आपने बोला था हम वैगन नीली कलर की गाड़ी ढूंढे, नीली कलर की गाड़ी ढूंढने नहीं मिलती है। आपने बोला था कि हम बंगला नहीं लेंगे, और शीश महल में जब सोने की टोटियां निकली थी, तो आप झूठ फैलाइए, पर झूठ फैलाने के लिए आप इस मंच का उपयोग मत करिए, क्योंकि बीएस टीवी जो है हमेशा निष्पक्षता को दिखाता है, हमेशा सच्चाई को दिखाता है। और आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर जब आरोप लगा रहे हैं, तो आप एक आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, आप एक कानून का अपमान कर रहे हैं, और खुद आप अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो निश्चित रूप से भागवत सिंह राजपूत जी, मैं खुली चुनौती देता हूं, कोई भी कैसा ऐसा आरोप प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व में शामिल मत करिए जो आधारहीन हो। आप भ्रम फैला के ही राजनीति में आए थे, आपका जीवन ही सिर्फ और सिर्फ भ्रम से फैला हुआ है। आप जब वहां पे अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे, तो मफलर आज भी लोग नहीं भूलते हैं। दिल्ली की जनता ने सोचा था हमें एक आम नागरिक मिलेगा जो देश को सुधारेगा, पर उसने सुधारा किसको? शीश महल को। उसने किया क्या? भ्रष्टाचार। उसने किया क्या? शराब की दलाली। उसने किया क्या? उनके मंत्रियों ने सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की बात। तो इस मंच से झूठ नहीं सहा जाएगा आपका। माफ करिएगा माननीय सोनू जी, पर भगवत जी की विरोध करना काउंटर कॉम्प्लीमेंट बात रखिए अपनी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोलते रहे। जी बात रखिए आप अपनी। लेकिन मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला हूं। दीपक जी आप सुनिएगा। देखिए, जहां तक मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो जेल में डालने का काम किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि दिल्ली के चुनाव आ रहे थे, दिल्ली के चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए, और ऐसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी अपना जो है उससे दिल्ली को जीता जाए। 27 वर्षों से ये बाहर थे, दिल्ली में ये नहीं आ पा रहे थे, सभी जगह ये जीतते चले जा रहे थे, लेकिन दिल्ली में नहीं घुस पा रहे थे। दिल्ली इनको हर हाल में जीतना था, झूठे मुकदमे लगा करके, फर्जी मुकदमे लगा करके, और इससे तो हो गया भाई। ये तो जो है आरोप ही नहीं वो सामने आ पाए। उन्होंने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें जो आरोप लगाए वो आरोपी ही जो सिद्ध नहीं हुए हैं। एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि आप वंदे मातरम का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप ये बता दीजिए कि आप वंदे मातरम का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके राहुल गांधी ना बुरा मान जाए, आपका जो इंडिया अलायंस है जो बिखर चुका है वो ना बुरा मान जाए। स्पष्ट करिए, आप वंदे मातरम का समर्थन करते हैं कि वंदे मातरम का विरोध करते हैं? आप उन 6 छंदों का समर्थन करते हैं कि 6 छंदों का विरोध करते हैं? आप देश का सम्मान करते हैं कि देश का विरोध करते हैं? स्पष्ट करिए इस चैनल के माध्यम से। पहले इंडिया अलायंस हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सिर्फ लोकसभा के वंदे मातरम का बात कर रहा हूं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, सम्मान करते हैं। भागवत जी इतना डर क्यों रहे राहुल गांधी जी से? नहीं मारेंगे आपको कुछ नहीं करेंगे राहुल गांधी जी। आप सम्मान करते हैं, विरोध करते हैं, मुझे बता दीजिए। हम तो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। आप घुमा फिरा के मत बात करिए, ये बताइए आप राष्ट्रगीत जो 3 मिनट 12 सेकंड का वंदे मातरम, जिसको हमें गर्व है, जिसको मैं सजदा करता हूं, उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? मुझे ये स्पष्ट कर दीजिए पहले। मुझे आप घुमा फिरा के ट्रायंगल मत क्रिएट करिए। आपके चैनल के आज मैं बीएस चैनल के माध्यम से चलिए दीपक जी आपके पास मैं आऊंगा, भगवत जी आपके पास आऊंगा। पार्टी बनाई थी दुबे जी, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी भी अपना स्टैंड खुलकर क्लियर नहीं करेगी। सवाल यही कि क्या ये डिस्ट्रैक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है? मां दुर्गा का नाम आने से दिक्कत हो रही है, विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए। जी भगवत जी आऊंगा आपके पास। जी ये यदि इतनी दिक्कत है तो फिर देश से ही दिक्कत है ऐसे लोगों को। इसमें क्या, उसमें माँ दुर्गा का भी हम सम्मान, भगवान हमारे हैं, सब हैं। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए अपने पास समय है, चर्च जाने के लिए समय है, मंदिर जाने के लिए समय है, और हम सब भारत माँ को माँ कहते हैं। हमारी वो भारत माता है, जिस जननी है जहाँ हम रहते हैं। तो उसके लिए यदि हम 6 छंद नहीं गा सकते,
उसमें ऐसा आज तक जब इतने सालों बाद उस पर कोई मीन मेक नहीं था, अब कहाँ अचानक से आ गया। ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, और मुझे लगता है कि इससे किसी भी व्यक्ति का या किसी भी दिल का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि देश में करोड़ों लोग हैं जो आस्था, श्रद्धा और विश्वास अपने देश में, अपने देश के गीत में, अपनी देश की गंगा में, धरती में, पहाड़ों में, नदियों में, सब में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, लोकसभा, विधानसभा को मंदिर मानते हैं। तो उन सब के लिए ये सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे नकारात्मकता फैलेगी, जो भी लोग ऐसा विरोध करेंगे, क्योंकि देश के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, 6 छंद गाने की तो कहाँ बहुत छोटी बात है। आप उसको ये जरूर कह सकते कि हमसे गाते नहीं बन रहा है, कई लोग रहते हैं कि नहीं गा पाते, लेकिन ये मत कहो कि हम नहीं गाएंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला विषय है। और इससे कौन खुश होगा? कोई खुश नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि ये किसी को खुश करने के लिए, ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है जो देश के लिए ठीक नहीं है। आपके लिए मुद्दे बनाने के लिए बहुत हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, शासन, प्रशासन, पानी, वायु प्रदूषण, बहुत सारी समस्याएं जिन पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन जब देश की बात हो तो सब एक हैं, सहमत हैं। और ये आज की तो कोई गीत, ये वंदे मातरम आज तो बना नहीं, कब बना था, और बरसों से हम सब गा रहे हैं, उसको गा नहीं रहे। दिल में उसके प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, तो उसको बनाए रखना चाहिए। ये बड़ा गजब का इशू आ गया, कभी कल्पना नहीं की होगी हमारे जो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पे झूले, मरे मिटे, कि एक समय इस देश में ऐसा भी आएगा कि इस पर बहस होगी। या हम जान किसके लिए दे रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए जान दे रहे हैं जो देश की बुनियादी समस्याओं की बजाय इस बात पे बहस करेंगे। वो मुझे लगता है कि जहाँ भी होंगे वो अब वहाँ दुखी हो रहे होंगे कि हमने किन के लिए कुर्बानी दी है। मुझे लगता है कि कुर्बानी व्यर्थ न जाए, देश का स्वाभिमान मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा बना रहे, हम सब एक सूत्र में बंधे रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि इस बहस को आज ही समाप्त कर देना चाहिए। सीधा सीधा मामला है, देश का मामला है, कोई दल का मामला नहीं है, कोई व्यक्ति का मामला नहीं है। बिल्कुल। भगवत जी, एक लाइन में क्लियर कर दीजिए, 2 छंद गाएंगे या 6 छंद गाएंगे? नहीं है, 6 छंद गाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, और 2 छंद गाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक 2 छंद गाते रहे, 6 छंद गा लेंगे, हमारे लिए कोई किसी प्रकार की कुछ में वो आपत्ति नहीं है। ये तो दोनों ही पार्टियां इसको इशू बना रही हैं, सिर्फ जो है पॉलिटिकल जो है वो लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, और कुछ नहीं है। और ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मैं फिर इसको कह रहा हूँ कि इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मुद्दे कई है देश के अंदर, और इसको मुद्दा बना करके जो है आपस में जो है इस टाइप की चीजें नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रभक्ति की जहां तक बात है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ इस बात कह रहा हूँ कि राष्ट्रभक्ति हमारे दिलों में बसी हुई है। क्या हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि बता दें भैया कि उस टाइम जो है कहाँ पे आपके पितृपुरुष जितने भी हुए हैं, वो देश की आजादी में उनका क्या योगदान रहा है। और बता दें जरा, इनकी जो मातृ संस्था है RSS, उसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहराया। आज ये बात करते हैं राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत की, राष्ट्रभक्ति की, ये सब जो ऊपरी बातें हैं, ये सब दिखावे की बातें हैं। अंदर से ये कुछ है, ऊपर से ये कुछ है। जी दीपक जी, आप सबको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, तिरंगा फहराने को लेकर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, RSS को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी का विरोध देश विरोध से क्यों जोड़ते हैं आप? निश्चित रूप से जोड़ना पड़ता है। अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, RSS की कभी शाखा आके देखिएगा कि RSS में क्या भाव जगाया जाता है और देश के प्रति क्या राष्ट्र में। मैं मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए देवदत्त जी, मैं आऊंगा आपके भी, अभी चिंता मत करिए। सम्मानीय आपके प्रवक्ता महोदय, आप पे भी आऊंगा, चिंता मत करिए। अभी आपको फिर पछतावा होगा गलत बात करने पर। अभी आप RSS की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में यह बात बोली थी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्रता दिवस पे परेड की सलामी लेने के लिए वहां पे सैनिक नहीं मिल रहे थे, तो उस समय RSS के कार्यकर्ताओं को वहां पे बुलाया गया था सेना के शामिल करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब आह्वान किया था कि देश में वहां पे पुलिस वाले नहीं है चौराहों पे खड़े होने के लिए ट्रैफिक में, वहां पे योगदान दिया था RSS ने। तो आप RSS की तुलना मत करिए, आपकी परे के बाहर है, आपकी सोच के बाहर है, आपकी पार्टी के बाहर है।
सम्मान होना चाहिए तो हमारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार का होना चाहिए जिनको पूरा मध्य प्रदेश सजदा करता है। क्यों सजदा करता है? उनकी सोच के हिसाब से, उनकी राष्ट्रीयता के हिसाब से, उनके देश के सम्मान के हिसाब से। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे यह सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपके लिए राष्ट्र है, आपके लिए देश है, उसके बाद आपका संगठन है, और तीसरे नंबर में कुछ बचा कुछ है तो आपके लिए व्यक्ति है। तो ऐसी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देश निर्माण के लिए आगे बढ़ते हैं। जब ऐसी सोच को लेके आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए बात करते हैं। आपके आम आदमी पार्टी के जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय संयोजक महोदय, जो भी कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल, वो तो बोलते हैं हम नक्सली हैं, मैं हूं नक्सली। तो जब ऐसे व्यक्ति जो खुद को अपने आप को नक्सली बोल रहा है, जो खुद को देश की तोड़ने की बात कर रहा है, खुद को अपने आप को आतंकवादी घोषित कर रहा है, वो क्या देश का निर्माण करेगा? बिल्कुल। और आप आरएसएस की बात ही तो मत करिए। चलिए दीपक जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। भगवत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम पर मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है। कांग्रेस फैसला कर चुकी है, स्पष्ट कर चुकी है कि हम 2 छंद ही गाएंगे, 4 छंद नहीं गाएंगे, उससे दिक्कत है। आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।